नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पोर्शन कवर कर रहे थे, जो कि आपका ये पार्ट 2 वाला पोर्शन है। और देखिए, जितने भी अभी तक आपके क्लास हो चुके हैं तो उसका हमने जो है अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर जो है आप लोग प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हो। और देखिए दोस्तों, हमने जब एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इस एग्जामिनेशन के लिए, जो कि आपका जो ग्रेड 1 का सिग्नल का जो आया हुआ है। तो इसमें देखिए जो पोर्शन है आपका कंप्यूटर बेसिक्स का, जनरल अवेयरनेस का और साथ में जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, तो इन सभी सब्जेक्ट का जो है हम यहाँ पे देखिए आपके लिए कंप्लीट प्रिपरेशन करा रहे हैं अपने ऐप पे। तो आप लोग जो है ऐप डाउनलोड करना, इसका लिंक आपको देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सर जी क्लासेस के नाम से ऐप है, आप इसको गूगल प्ले स्टोर से जाके भी सर्च करके जो है आप लोग इसमें इनरोल हो सकते हो। तो देखिए इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो आपको मिलेंगे ही, इन सभी सब्जेक्ट के आपको सभी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज लेक्चर, उसका देखिए आपको पीडीएफ भी जो है इसी के साथ में आपको मिल जाएंगे। तो इसके लिए जब आपको प्राइस ये पे करना होगा, तो ये जो है हमने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग देखिए इससे जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग एक जगह पे और एक सीक्वेंस में आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग अपना कर सकते हो बिना कोई डेविएशंस के। ये जो है हमने काफ़ी रिसर्च करके बना हुआ है। ये जो है आपका पूरा कंप्लीट आपको जो है इसमें आपका करा देंगे एग्जामिनेशन तक। और देखिए इसके अलावा जो है पीडीएफ भी अगर आप लोग अलग से बाई करना चाहते हो, आप लोग जो लोग कोर्स नहीं बाई करना चाहते, तो उन लोग के लिए पीडीएफ भी हमने प्रोवाइड किया हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग इसको भी जो है बाई कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो देखिए ये जो है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग पार्ट 1, इसमें देखिए जो आपका फिजिक्स का जो पोर्शन है मेनली वो हमने इसमें रखा हुआ है। यहाँ पे ये सब टॉपिक आपको मिल जाएंगे पार्ट 1 में। और बाकी देखिए जो पार्ट 2 है आपका, जो बेसिक साइंस है, इसको 2 पार्ट में हमने बनाया हुआ। तो इसमें देखिए आपका जो टेक्निकल पोर्शन जो रहता है ना, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट का जो पोर्शन है, तो इसमें देखिए ये जो है आपको भले ही देखने, लेकिन ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है आपका। इसमें जैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईडीसी है, माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, इसका जो मेजरिंग सिस्टम प्रिंसिपल है आपका, रेंज एक्सटेंशन, कैथोड ऑसिलोस्कोप, एलसीडी एलईडी पैनल और ट्रांसड्यूसर, इन सभी का जो पूरा कंप्लीट आपको एक ही पीडीएफ के अंदर में आपको मिल जाएगा। इसका हमने जो है काफ़ी मेहनत करके बनाया हुआ है, तो लिंक इसका जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और जो लोग कोर्स में इनरोल्ड अगर होके पढ़ते हैं तो उनको पीडीएफ वैसे ही मिल जाएगा। और इन सभी टॉपिक्स पे पूरा कंप्लीट वीडियो भी आपको जो है मिल जाएंगे कोर्स के अंदर में। तो आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ में कंप्यूटर का भी और साथ में जनरल अवेयरनेस का, करंट अफेयर का, सभी का जो है हमने अलग से प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप लोग जो है अपना अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग एक जगह पे कर सकते हो इन सभी का। तो आज के क्लास में जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में जो है हम लोग देखेंगे एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में, और फिर इनका कंपैरिजन भी हम लोग देखेंगे। तो जो क्लास हमने आपको कराया है, तो उसमें से देखिए हमने आपको एमीटर वोल्टमीटर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था कि वो किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट है और उनका कैटेगराइजेशन कैसे किया जाता है। तो वो आप लोग को याद रखना ही है यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पे जो है आज देखेंगे हम लोग एमीटर्स के बारे में। तो देखिए जो एमीटर है आपका, तो ये इंस्ट्रूमेंट है आपका जिसका यूज़ हम लोग करते हैं करंट का मेजरमेंट करने के लिए। तो ये तो आपका सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो गया। तो बेसिकली जो करंट जो फ्लो होता है ना, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है आपका यहाँ पर, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर, करंट है आपका एक्चुअली यहाँ पे। तो इस तरीके से जो इंस्ट्रूमेंट आपका जो मेजर करे फ्लो ऑफ करंट का एम्पियर्स में, तो उसी को बोलते हैं हम लोग एम्पियर मीटर, या फिर इसको सिंपली बोलते हैं हम लोग एमीटर बोलेंगे। तो करंट का यूनिट ही होता है आपका एम्पियर, तो जाहिर सी बात है एम्पियर में ही मेजरमेंट आपका यहाँ पे होगा। तो देखिए जो एमीटर आपका होता है, तो इसको जब सर्किट में लगाते हैं तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग इस तरीके से, एक्चुअली ये से आपका डिनोट होता है इसका। तो देखिए जो एमीटर आपका होता है ना, तो इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका पूछा होता है यहाँ पे कि जो एमीटर है आपका, तो उसका आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितनी होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस सॉरी, इसका यहाँ पे ये पूछा जाता है। तो देखिए जो आइडियल एमीटर है आपका, एक्चुअली जो होता है आइडियली में, तो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो जीरो होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा आता है एग्जामिनेशन में। और देखिए जीरो जो होता है आपका यहाँ पर आपका एक्चुअली में जो इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी, इसलिए क्योंकि जो करंट है आपका, तो वो जो है आपका एक सर्किट में जैसे फ्लो करता है ना आपका, तो जो मान लीजिए रेजिस्टेंस कम है तो करंट आपका फ्लो होगा ही। अगर हेवी रेजिस्टेंस रहेगा तो जाहिर सी बात है वो करंट जो है आपका उस रास्ते से जाएगा ही नहीं आपका यहाँ पे। तो इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी जो है काफ़ी कम होनी चाहिए। इनफैक्ट इन आइडियल एमीटर है तो उसका जीरो होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली में देखिए ये तो पॉसिबल आपका है नहीं कि एकदम से जीरो ही रहे। तो प्रैक्टिकल में देखिए जो एमीटर है, तो उसका एक स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस होता ही है। तो ये पॉइंट जो है आपको याद रखना है यहाँ पे, कि जैसे आइडियल है तो जीरो होगा और प्रैक्टिकल है तो उसका स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा।
तो जो मेजरिंग रेंज होता है ना एमीटर का, तो ये डिपेंड्स करता है वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस पे कि वो जो है उसकी कितनी है। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि इसको जो है डिनोट किया था कैपिटल अल्फाबेट ए से, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सर्किट के अंदर में। अब देखिए यहाँ पे जो है दिखाया हुआ है आपका, यहाँ पे एमीटर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो है एमीटर आपका एक सर्किट के अंदर में जो है इसका कनेक्शन किया जाता है। तो देखिए जो एमीटर आपका होता है, तो ये जो है सर्किट जो होता है ना आपका, तो हम सर्किट में एक सीरीज में एमीटर को कनेक्ट करते हैं हम लोग। तो ये भी आपका एक फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि जैसे एमीटर को जो है हम लोग सर्किट के अंदर में मतलब किस वे में कनेक्ट करते हैं, तो वो जो है आपका सीरीज में होता है। आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे, ये आपका एक सर्किट है। तो सर्किट का देखिए यहाँ पे एमीटर जो है आपका वो क्या है, इसके सीरीज में यहाँ पे कनेक्टेड है। अगर इसी को जो है हम लोग इस तरीके से कनेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये आपका एमीटर होता, तो ये आपका पैरेलली कनेक्ट हो जाता है यहाँ पे लोड के साथ में, लेकिन ये जो है आपका लगा हुआ है सीरीज में ही। तो देखिए एमीटर आपका हमेशा सीरीज में ही हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग, क्योंकि करंट जो है आपका सीरीज में रहता है, तो आपका एक फ्लो करता है आपका यहाँ पे ये। और बाकी देखिए हम लोग इसमें मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि करंट जो जाता है आपका इसी के अंदर में जो जाते हैं, तो उसको हम लोग मेजरमेंट करते हैं हम लोग। क्योंकि सीरीज सर्किट जो होता है ना आपका यहाँ पे, तो जो सीरीज सर्किट है आपका यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होता है ना, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर में जो करंट जो पास करते हैं, तो वो जो है एमीटर के थ्रू पास करेगा आपका यहाँ पे, जब सीरीज में हम लोग इसको अगर लगाते हैं तो यहाँ पे। तो अब इस तरीके से एमीटर में जैसे कि आपका यहाँ पे करंट जैसे पास होता है, जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो वो आपको से पास होता है यहाँ पे, तो उससे आपका पावर लॉस भी होगा एमीटर के अंदर में। क्योंकि देखिए जो मेजर्ड जो करंट होता है आपका, तो वो जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के चलते कुछ लॉस तो होगा ही होगा, क्योंकि एमीटर है तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस तो होते ही होते हैं उसके अंदर में। क्योंकि जो आइडियल एमीटर रहती है ऐसा बना पाना तो पॉसिबल तो आपका है ही नहीं। तो इसलिए देखिए जो एमीटर सर्किट है, तो उसका एक जो है एक लो रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर में। तो इसीलिए, क्योंकि देखिए एक स्मॉल वोल्टेज ड्रॉप जो है आपका वो सर्किट के अंदर में आपका होता है उसके अंदर में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे बात कहने की ये आ गई कि जैसे एक एमीटर है आपका यहाँ पर ये, तो इसकी जो रेजिस्टेंस जो वैल्यू होती है ना, तो ये जो है आपका पूछा जाता है ना कि ये लो क्यों होती है, स्मॉल क्यों होती है, इसकी हाई क्यों नहीं रखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस जो होता है एमीटर का आपका, तो इसको देखिए लो रखने के पीछे जो है दो रीजन्स होते हैं। तो पहला रीजन आपका हो गया है यहाँ पे कि जैसे जो होल जो मेजर करंट है आपका, मतलब कि जो करंट को हमको मेजर करनी है आपका यहाँ पे, तो वो जो है मीटर के थ्रू पास हो जाए आपका। तो जाहिर सी बात है जब स्मॉल रेजिस्टेंस होगा तो जानते हैं कि करंट जब का हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है यहाँ पे। तो अब स्मॉल रेजिस्टेंस रहेगा तभी तो ये मीटर के मतलब जो एमीटर है इसके थ्रू पास करेगा आपका यहाँ पे। तो इसीलिए जो है आपका इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो जो है काफ़ी लो रखी जाती है। और इसके साथ में जो है दूसरा पॉइंट है रीजन इसके पीछे, कि जो वोल्टेज ड्रॉप जो होता है ना आपका एमीटर के क्रॉस में, तो वो आपका लो हो, ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो। अगर वहीं पे ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप हो गया तो फिर लोड में आपका जो है वो लोड मतलब लोड पे आपका ज़्यादा वो होगा ही नहीं। तो ये दो रीजन है इसके पीछे। तो आप लोग को जो है ये याद रखना, यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वाई एमीटर रेजिस्टेंस इज केप्ट लो। तो इनमें से दो जो रीजन दिए गए कोई भी एक आपका रहेगा तो आपका आंसर रहेगा। अब आइए देखते हैं हम लोग कि एमीटर के कितने टाइप्स होते हैं आपके। तो देखिए जो एमीटर है आपका, तो इसका जो क्लासिफिकेशन किया गया है ना, तो ये किया जाता है उनके डिजाइन के बेसिस पे। और दूसरा आपका है कि किस टाइप का जो है करंट फ्लो करता है आपका एमीटर के थ्रू। तो ये दो बेसिक है इसके पीछे जो मतलब कि एमीटर क्लासिफिकेशन करने के लिए। तो यहाँ पे जो है दिए गए हैं टाइप्स आपके, जैसे कि जो अलग अलग टाइप के जो एमीटर होते हैं ना, कि उनका कंस्ट्रक्शन कैसे है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इनको टाइप्स इनको मतलब क्लासिफिकेशन इनके किए गए हैं। तो एक आपका देखिए है परमानेंट मूविंग कॉइल एमीटर है आपका। तो इसको देखिए हम लोग पीएमएमसी टाइप भी बोलते हैं हम लोग, जो कि डीसी ओनली ही आपका होता है, डीसी को ये मेजर करता है आपका यहाँ पे। तो ये भी देखिए पूछा जाता है आपसे एग्जाम जैसे कि पीएमएमसी किस टाइप का, तो ये बोले डीसी टाइप का ही है आपका। और जो परमानेंट मूविंग कॉइल एमीटर है आपका, तो ये किस टाइप का, तो ये पीएमएमसी टाइप का है। इसके अलावा देखिए दूसरा आपका है मूविंग आयरन एमीटर। तो मूविंग आयरन एमीटर जो है, तो ये देखिए बहुत एसी और डीसी दोनों टाइप का ये होता है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो है एसी और डीसी दोनों टाइप का है, तो वो है आपका मूविंग आयरन एमीटर। इसके बाद देखिए अगला आपका यहाँ पर है इलेक्ट्रो डायनमोमीटर एमीटर। तो देखिए जो इलेक्ट्रो डायनमोमीटर जो है आपका यहाँ पे ये एमीटर, तो ये बहुत एसी डीसी दोनों टाइप का होता है। और चौथा आपका यहाँ पे रेक्टिफायर टाइप एमीटर है, तो ये देखिए ओनली एसी का ही आपका होता है।
तो इसमें किसी भी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा आ सकता है यहाँ पे कि इनमें से जो किस टाइप का है, कौन सा जो है एमीटर के एग्जाम्पल आपके दिए हुए, तो ये सभी आपके होंगे। लेकिन इस तरीके से पूछा जाए यहाँ पे कि कौन सा जो आपका ओनली डीसी टाइप का है, तो वो आपका होगा पीएमएमसी, और इसको क्या बोलाता है, और दूसरा नाम दिया है आपका परमानेंट मूविंग कॉइल एमीटर। और कौन सा आपका जो है ओनली एसी का है, तो वो है आपका रेक्टिफायर टाइप एमीटर। और कौन बोथ एसी डीसी का है, तो ये दोनों आपके हो जाएंगे मूविंग आयरन एमीटर और एक इलेक्ट्रोडायनमोमीटर एमीटर। तो ये जो है एग्जाम्पल काफ़ी जरूरी है, आपको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको घुमा फिरा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए करंट के अनुसार जो है एमीटर का कैटेगराइजेशन जो है आपका, तो ये भी दो टाइप से किया गया हुआ है आपका। एक आपका है एसी एमीटर, दूसरा आपका यहाँ पर है डीसी एमीटर का। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको देखिए ये भी याद रखना है यहाँ पे कि जो पीएमएमसी टाइप का जो एमीटर है ना आपका, तो इसका यूज हम लोग करते हैं ओनली डायरेक्ट करंट को मेजरमेंट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे पीएमएमसी के बारे में बोला, तो ये डीसी ओनली टाइप का होता है, तो इसको जैसे हम लोग डीसी जो डायरेक्ट करंट होता है तो उसी को ही मेजर कर पाएगा ये। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपको एग्जाम में ये देखने को ये मिले हुए हैं आपको, अगर कोई और अदर एग्जाम आपने दिया होगा तो। तब पीएमएमसी जो आपका ये डायरेक्ट करंट को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब भाई हम लोग यहाँ पे जो है एक इम्पोर्टेंट देखते हैं हम लोग एमीटर संट के बारे में। तो देखिए जो एमीटर है, जैसे कि हमने आपको बताया कि इसका यूज जो है किया जाता है करंट को मेजरमेंट करने के लिए एम्पियर में। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना कि एमीटर जो है ना, तो इसका प्रोटेक्शन करने के लिए जो है एक संट में, मतलब कि एक संट लगाया जाता है, रजिस्टर एक्चुअली आप मान सकते हो यहाँ पे। तो ये जो है एमीटर के पैरेलल में लगाया जाता है, जैसे कि आप फिगर में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है आपका एमीटर है आपका यहाँ पे, और इसके पैरेलल में एक शंट रजिस्टर लगाया गया हुआ है। तो ये किस लिए लगाया जाता है, तो इसी के बारे में जो यहाँ पे स्टडी करनी है हमको। तो देखिए क्या होता है कि जो करंट होता है ना, तो मान लीजिए कि अगर कोई हेवी करंट है आपका, अगर हाई वैल्यू ऑफ करंट है, तो ये अगर डायरेक्टली जैसे एमीटर के थ्रू अगर आपका पास कर जाता है यहाँ पे, तो इससे क्या होगा कि जो मीटर है, मतलब कि जो एमीटर है आपका, तो ये जो है डैमेज आपका हो सकता है। मतलब कि इसके जो इंटरनल जो सर्किट जो होता है ना, उसका जो कंपोनेंट है, तो वो में भी हो सकता है कि वो डैमेज कर जाए, अगर हाई वैल्यू का जो करंट है वो अगर इसके थ्रू अगर चला जाता है तो इसी को देखिए रिमूव करने के लिए जो है उस प्रॉब्लम का, मतलब कि जो हाई वैल्यू करंट जो है आपका, इसको मतलब यहाँ पे ना जाए, तो उसी के लिए प्रोटेक्शन के लिए जो है एक शंट रजिस्टर लगाया जाता है पैरेलल विथ मीटर। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है आपका मीटर, और इसके पैरेलल में एक शंट रजिस्टर यहाँ पे लगाई गई है। तो देखिए इससे क्या होगा यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि जो लार्ज करंट है आपका, तो वो अगर जैसे इस सर्किट के थ्रू अगर आपका पास होता है यहाँ पे, मतलब ये जो सर्किट है, जैसे मान सकते हो कि ये आई है आपका, ये अगर यहाँ पे पास होता है आपका यहाँ पे, तो जो मेजर पोर्शन होगा ना इस करंट का, तो वो इस शंट रजिस्टर के थ्रू आपका ये पास कर जाएगा, और बाकी जो यहाँ पे मीटर है आपका, जो एमीटर है, वो बच जाएगा आपका। मतलब कि इसको जो है इंटरनल पार्ट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी या कोई इसमें खराबी नहीं आएगी। तो ये मेन जो है आपका काम होता है शंट रजिस्टर का। तो ये जो है किस लिए लगाया जाता है, ये जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, टू प्रोटेक्ट द एमिटर फ्रॉम द इंटरनल डैमेज ऑफ द कंपोनेंट, जो भी आपका है ये उसकी के लिए जो है लगाया जाता है यहाँ पे। और करंट क्या करेगा, ये जो है पास कर देगा इस शंट रेजिस्टेंस के थ्रू। तो देखिए जो शंट रेजिस्टेंस है ना, ये जो लगाया गया है इसके अंदर में, तो ये जो एमीटर का जो नॉर्मल वर्किंग है, तो उसके अफेक्ट ये नहीं करता है। और इसके साथ में जो मूवमेंट जो होता है कोयल का, वो आपका ही सेम ही रहेगा इस केस में। आप देखिए यहाँ पे जो एक और लगाया जाता है आपके साथ में, आप यहाँ पे आर एस देख रहे होगे, यहाँ पे ये जो रजिस्टर है, इसको स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो ये भी जो है एमीटर के उसके साथ में जो सीरीज में ये लगाया जाता है यहाँ पे। तो इसका क्या क्या होता है कि देखिए जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, जो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस है आपका, तो जैसे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है मीटर के ऊपर में, तो उसको जो है ये कम करता है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस। तो इसमें से दो चीज के बारे में आपको याद रखना है, एक आपका है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस, दूसरा आपका है शंट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस का काम क्या है कि ये जो है मीटर को के हाई करंट से ये बचाता है, मतलब हाई करंट अगर पास करेगा आपका, तो वो इसके थ्रू पास करेगा, न कि मीटर के थ्रू, तो मीटर जो है आपका खराब नहीं होगा। और वहीं पे स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस जो है, तो ये टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है मीटर में, तो उसको जो है ये रिड्यूस करेगा। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और बाकी देखिए ये क्यों लगाया जाता है शंट रेजिस्टेंस का, इसकी वैल्यू क्यों होती है, हमने आपको ये बता दिया कि क्यों लगाए थे, लेकिन जो है इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी और किस तरीके से ये वर्क करता है, तो ये जो है हम लोग आगे इसको देखेंगे रेंज एक्सटेंशन मेथड में, वहाँ पे भी इसका डिटेल में डिस्क्राइब आपको करेंगे।
अब देखिए क्वेश्चन आपका इसमें से किस तरीके से आपसे पूछ सकता है। हालांकि ये जो है आपके एक आरआरबी के क्वेश्चन में ही पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन आपका था कि द फंक्शन ऑफ शंट इन एन एमीटर इज टू। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो शंट है आपका एमीटर के अंदर में उसका फंक्शन क्या है। तो देखिए दिया हुआ है टू पास द करंट, या इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द एमीटर, या इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर, या नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए हमने आपको बताया था यहाँ पे कि जो एमीटर में जो शंट आपका लगाया था, तो उसका काम क्या होता है यहाँ पे कि वो जैसे कि उसके अंदर में जैसे जो इलेक्ट्रिक करंट जो पास होते हैं तो वो उसके थ्रू आपका जो है वो पास हो जाए, और इसके साथ में जो एमीटर है आपका वो जो है डैमेज ना हो। तो ये जो है करंट को पास करने के लिए ही जो है एक्चुअली में शंट लगाया जाता है। तो बेसिकली देखिए जो शंट जो होता है ना एमीटर के अंदर में, तो वो एक लो रेजिस्टेंस का आपका होता है। एक लो रेजिस्टेंस होता है जो कि हम लोग दो जो पॉइंट होते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट होती है उसके बीच में हम लोग इसको लगाते हैं हम लोग, जिससे कि जो इलेक्ट्रिक करंट है आपको वो उसके अनुसार उसके जो है पास हो जाए, उसके थ्रू पास हो जाए आपका सर्किट के अंदर में। और यहाँ पे देखिए इसका रीजन भी दे दिया है कि जैसे शंट रेजिस्टेंस जो है लो रेजिस्टेंस का आपका होता है, तो किस तरीके से काम करता है यहाँ पे कि लो रेजिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है जो करंट है आपको हमेशा लो रेजिस्टेंस को फॉलो करता है, तो वो जो आपका शंट रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा आपका अगर हैवी करंट आता है तो इस तरीके से जो ओवरऑल मीटर है आपका तो वो डैमेज होने से बच जाएगा। हालांकि इसका डिटेल आगे भी डिस्क्राइब करेंगे हम आपको। फिर अगला देखिए दिया हुआ है यहाँ पे कि एन एमीटर इज कनेक्टेड इन डैश विद दिस सर्किट। तो यहाँ देखिए एमीटर के बारे में बोला गया हुआ है कि जैसे सर्किट है आपका, तो सर्किट में एमीटर जो है कैसे लगाया जाता है, पैरेलल लगाया जाता है, सीरीज लगाया जाता है, बोथ पैरेलल सीरीज या नॉन ऑफ दी अबव। तो देखिए जो एमीटर है आपका, आप जैसे यहाँ फिगर में देख सकते हो, तो ये जो है हमेशा सीरीज में ही लगाया जाता है सर्किट के साथ में। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे देख भी रहे हो कि जो एमीटर है आपका तो वो जो है सीरीज में आपका लगाया हुआ है यहाँ पे। तो सर्किट में हमेशा ही आपका ये सीरीज में लगा है, क्योंकि सीरीज में करंट जो आपका फ्लो करता है तो उसी से जो है पता चल जाता है कितने करंट है। तो करंट हमेशा आप जानते हैं कि सीरीज में आपका वो कांस्टेंट ही आपका रहता है यहाँ पे। तो इसीलिए एमीटर को जो है हम लोग सीरीज में ही लगाते हैं हम लोग सर्किट के थ्रू। अब भाई हम लोग यहाँ पे देखते हैं वोल्ट मीटर के बारे में। तो देखिए वोल्ट मीटर क्या है आपका, तो ये जो है एक इंस्ट्रूमेंट है आपका जो कि ये वोल्टेज को मेजरमेंट करता है या तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है वोल्ट्स में। तो इसी को बोलते हैं हम लोग वोल्ट मीटर। तो इसका जो है सिंपल आपका यूनिट होगा वोल्ट्स में ही आपका होगा एक्चुअली ये। और देखिए इसके पीछे जो प्रिंसिपल आपका होता है यहाँ पे कि ये जो है टॉर्क के प्रिंसिपल पे आपका एक काम करता है। मतलब ये प्रिंसिपल है आपका टॉर्क इसके पीछे, जो कि टॉर्क जनरेट होता है आपका जैसे कि करंट जो रहता है ना आपका यहाँ पर ये, तो करंट जैसे इंड्यूस आपके होता है यहाँ पे जो वोल्टेज को हम लोग मेजर करते हैं हम लोग, और ये जो टॉर्क है आपका वो तो इस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट आपका करता है इंस्ट्रूमेंट के। अब यहाँ पे देखिए जो डिफ्लेक्शन होता है ना इस पॉइंटर के अंदर में, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का। मतलब कि दो पोटेंशियल डिफरेंसेस के बीच में, तो उसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका होता है दो पॉइंट के बीच में। तो वोल्टमीटर जो है आपका सिंस क्या है यहाँ पे कि जैसे दो पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ये होना चाहिए आपका यहाँ पर ये, तभी जो है पॉइंटर इसका डिफ्लेक्शन होता है। तो इस तरीके से ये हमेशा पैरेलल में ही लगाया जाता है सर्किट में। आप जैसे यहाँ पे देख भी सकते हो कि यहाँ पे जो है वोल्ट मीटर है आपका, ये मान लीजिए कि जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे एक आपका लोड है, तो यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर जो है इसको हमने इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में हमने लगाया हुआ है। तो एक तरीके से ये हमेशा सर्किट में आपका कैसे लगेगा, पैरेलल में। तो और जो एमीटर था वो आपका कैसा था, सीरीज में। तो यही देखिए क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछे जाते हैं आपसे। और बाकी इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो वोल्टमीटर को जो हम लोग अल्फ़ाबेट भी से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। जब भी आपको सर्किल में मिले, सर्किट में लगेगा, तो आपको जो है दो टर्मिनल के बीच में भी से रिप्रेजेंट इसको किया जाता है। और वोल्टमीटर जो है आपका इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हो। तो देखिए जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि जो एमीटर आपका होता है पैरेलल में, सॉरी सीरीज में लगाते हैं हम लोग, तो उसी तरीके से जो है वोल्टमीटर को हम लोग यहाँ पे पैरेलल में लगाते हैं हम लोग। तो इसके पीछे रीजन क्या है यहाँ पे, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए वोल्टमीटर जो है आपका ये पैरेलल में हम लोग इसको लगाते हैं हम लोग। तो ये इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए जो वोल्टमीटर आपका है, तो इसका देखिए जो कंस्ट्रक्शन जो होता है ना आपका इस तरीके से होता है कि जो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वो आपका हमेशा हाई रहता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हाई रहेगा तो ही जो है आपका ये वर्क करता है। और मान लीजिए कि अगर हम इसे सीरीज में अगर हम कनेक्ट कर दें, जैसे सर्किट में मान लीजिए कि वोल्टमीटर को अगर हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं इसको, तो ये क्या करेगा कि जो करंट जो फ्लो होता है ना तो उसको ये मिनिमाइज कर देगा। क्योंकि देखिए जो आपका करंट होता है तो वो हमेशा लो रेजिस्टेंस को पाथ को फॉलो करता है।
तो अब अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए कि जो वोल्टमीटर है इसको अगर लगाएंगे सीरीज में, तो सिंस क्या है कि रेजिस्टेंस उसकी हाई होती है, तो जाहिर सी बात है उसके थ्रू जाएगा नहीं, तो करंट जो है मिनिमाइज हो जाएगा, फ्लो नहीं करेगा आपका वहाँ पे, क्योंकि जो मेजर जो वोल्टेज आ रहा था आपका वहाँ पे, तो उस केस के चलते जो है यहाँ पे बात आती है। तो ये रीडिंग को डिस्टर्ब कर देगा वोल्टमीटर का। और वोल्टमीटर का कंस्ट्रक्शन किया ही जाता है कि उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, तो वो उसका जो है हाई होता है आपका एक्चुअली में, क्योंकि वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करता है आपका दो पॉइंट के बीच में, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो सर्किट के अंदर में आपका रहता है यहाँ पे। तो ये जो रीजन है आपका, आपको जो है ध्यान में रखने होंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे हमने आपको बताया कि जो वोल्टमीटर होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हाई होती है इसकी, अगर हम यहाँ पे वोल्टमीटर के साथ में लो रेजिस्टेंस अगर लगा दें, तो उस केस में क्या होगा, तो करंट जो है ना आपका, तो वो जो है इसके थ्रू आपका ये पास हो जाएगा, और वोल्टमीटर आपको ये गलत रीडिंग आपको दे देगा, क्योंकि जो है करंट इसके थ्रू पास आपका एक्चुअली में जो है आपका होना नहीं चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अगर ये पास हो गया तो जाहिर सी बात है ये जो है आपको वोल्टेज जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं कर पाएगा आपका यहाँ पे, क्योंकि करंट इसके थ्रू जो है ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए इसके थ्रू। तो यही जो है रीजन है आपका, तो इसके रेजिस्टेंस जो वैल्यू है आपका वो हाई होनी चाहिए, लो रहेगा तो ये जो है आपका करंट पास हो जाएगा इसके थ्रू, और ये वोल्ट मीटर जो है आपको इनकरेक्ट रिजल्ट दे देगा। तो जो हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का है आपका, तो वही रीजन हमने दिया हुआ कि डजेंट अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट, एंड दस द करेक्ट जो है आपका रीडिंग इज ऑब्टेन्ड आपका होगा इसके थ्रू। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो है आपका पूछे गए थे आपके जो एग्जाम हुए थे, जैसे जेई के एग्जाम में, उसमें आपका इस तरीके से पूछा गया था क्वेश्चन आपका कि अ वेरी एक्यूरेट वोल्ट मीटर व्हेन यूज्ड टू मेजर वोल्टेज अक्रॉस ए लो रेजिस्टेंस गिव द इनएक्यूरेट रीडिंग बिकॉज। अब जैसे कि देखिए एक बहुत ही एक्यूरेट वोल्ट मीटर है, और इसका जैसे कि यूज़ किया जा रहा है वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए, कहाँ पे, तो जैसे लो रेजिस्टेंस के क्रॉस इसको लगाया गया वहाँ पे इसको मेजरमेंट करने के लिए जो है किया गया हुआ है। तो उस समय क्या कर रहे हैं कि ये इनएक्यूरेट रीडिंग दे रहा है, तो ये किस कारण से दे रहा है, स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना आप लोग, उसके बाद जो है आपको इसका क्लियरिटी आपको ईजिली हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे कि करेंट ड्रॉन बाय द मीटर इज टू लो, या फिर द हायर स्केल हैज़ बीन सेलेक्टेड, या फिर द सेंसिटिविटी ऑफ द मीटर इज टू लो, या नॉन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है ना, कि पहले आप स्टेटमेंट समझो क्या दिया हुआ है, कि इसका जो है मेजरमेंट करने के लिए रखा गया यहाँ पे, कहाँ पे लो रेजिस्टेंस है इसकी। तो देखिए अगर वोल्टमीटर का अगर लो रेजिस्टेंस अगर होता है, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, वो डिवाइड कर जाएगा, और जो है आपका वो वोल्टमीटर के थ्रू जो है आपका वो चला जाएगा। तो अब इस केस में क्या होगा कि जो वोल्टमीटर है वो आपको गलत रीडिंग दे देगा। तो लोअर रेजिस्टेंस होने के चलते जो वोल्टमीटर है आपका, तो वो जो है आपका वो लोड के थ्रू वो डायरेक्टली वो उसको रख देगा, और उसमें जो है आपका रीडिंग गलत आएगा, मोर जो है आपका रीडिंग वो गलत आएगा आपका वोल्टमीटर में। तो इस केस में क्या हो रहा है यहाँ पर आपका एक्चुअली में कि जो मीटर का जो सेंसिटिविटी है ना आपका, तो वो बहुत ही कम होगा इस केस में। तो ये जो रीजन है इस केस में आपका, कि जो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आपका यहाँ पे आ रहा है, तो ये जो है आपका क्या होगा, इसमें से आपका सेंसिटिविटी मीटर का जो आपका ये काफ़ी कम हो जा रहा है इस केस में। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि इन ए सर्किट वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। तो देखिए सर्किट के अंदर में वोल्ट मीटर को जो है हम लोग हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं हम लोग, आइदर सीरीज ऑफ पैरेलल, ट्रायंगुलर सीरीज ऑफ पैरेलल। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि वोल्ट मीटर को जो है हम लोग हमेशा इसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम लोग सर्किट में, और इसके अंदर में जो है हाई रेजिस्टेंस होते हैं इसके, ताकि जो है ये नेग्लिजेंस करंट को जो है ये उसके थ्रू अपना मतलब ये ले करंट, मतलब इसके थ्रू जो है जाए ही नहीं, मतलब बिल्कुल ना के बराबर जाए इसके थ्रू। तो इसीलिए हाई रेजिस्टेंस का वैल्यू हम लोग लेते हैं, ताकि जो है आपको वोल्टेज को दिखाए यहाँ पे। तो ये जो चीज़ है आपका यहाँ पर ये होना चाहिए। तो आई होप कि ये जो चीज़ है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि एमीटर और वोल्ट मीटर क्या है, और जो रेजिस्टेंस जो होती है इसके हाई क्यों होती है, और पैरेलल में क्यों लगाते हैं हम लोग, एमीटर को सीरीज में क्यों लगाते हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस लो क्यों होती है। तो ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपसे ही पूछे जाएंगे इन्हीं सब से रिलेटेड। तो थ्योरी आपका अगर क्लियरिटी रहेगा, और जो आपको कंटेंट हम यहाँ पे दे रहे हैं, आपका जो कोर्स चल रहा है यहाँ पे, तो उसको अगर आप अच्छे से अगर वो स्टडी करोगे आप लोग, जो ऐप में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो देखिए क्वेश्चन आपका आराम से बनेगा एग्जामिनेशन में, वो किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछे। और जो पीडीएफ दिया हुआ है आप लोग उसको अच्छे से रिवाइज करो, और 2-3 बार करोगे तो सारा चीज़ पॉइंट आपको जो है आपके आपके माइंड में रहेगा। अब भाई यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं कि वोल्ट मीटर के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे एमीटर के बारे में भी आपने देखा कि उसके भी तो होते हैं, उसी तरीके से वोल्ट मीटर के भी जो है अलग होते हैं इसके। तो देखिए जो वोल्ट मीटर है इसका अलग अलग क्लासिफिकेशन है। तो पहला इसका है आपका यहाँ पर है कि क्लासिफिकेशन
ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, मतलब आउटपुट उसका क्या होता है उसके बेसिस पे। तो देखिए इसका जो है आपका होता है एनालॉग वोल्ट मीटर और दूसरा आपका है डिजिटल वोल्ट मीटर। और दूसरा आपका है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे जो है इसके देखिए जो है आपके मेन मेन होते हैं एक्चुअली और भी इसके, जिसमें कि आपका एक होता है रेक्टिफायर टाइप वोल्ट मीटर, दूसरा आपका है मूविंग इंस्ट्रूमेंट टाइप वोल्ट मीटर, तीसरा आपका है इलेक्ट्रोडायनेमिक वोल्ट मीटर, इसके बाद है आपका पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, और फिर जो है आपका इंडक्शन टाइप वोल्ट मीटर। तो ये कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे है। फिर इसके बाद है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ मेजरमेंट, तो मेजरमेंट के बेसिस पे जैसे कि एक आपका होगा डीसी वोल्ट मीटर और एक आपका होता है एसी वोल्ट मीटर। तो ये जो है वोल्ट मीटर के टाइप्स होते हैं जो कि आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब आइए यहाँ पे फाइनली हम लोग देखते हैं कंपैरिजन एमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आपका इनमें से जरूर ही जो है क्वेश्चन आपका एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पे जो है कंपैरिजन का टर्म दिया हुआ है, बेसिस क्या है और एमीटर और वोल्टमीटर है। तो देखिए डेफिनेशन की बात करें तो एमीटर आपका क्या होता है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज़ करते हैं हम लोग करंट को मेजरमेंट करने के लिए। और वहीं पे जो वोल्टमीटर है तो ये जो है वोल्टेज को मेजर करता है आपका सर्किट के किन्हीं दो पॉइंट पे, अगर इसको हम लोग लगाते हैं तो वहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर जो वोल्टेज है उनको ये मेजर करेगा। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका ए से किया जाता है और इसका जो है भी से किया जाता है। और वहीं पे रेजिस्टेंस की हम लोग बात करते हैं तो एमीटर का रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है इसकी लो होनी चाहिए और वोल्ट मीटर की इसकी हाई होनी चाहिए। और कनेक्शन कैसे होती है सर्किट में, तो देखिए जो एमीटर है आपका तो इसको जो हमेशा सीरीज में ही हम लोग कनेक्ट करते हैं सर्किट में, और वहीं वोल्ट मीटर जो है आपका तो इसको जो है पैरेलली कनेक्ट करते हैं हम लोग सर्किट के साथ में। और एक्यूरेसी देखिए किसकी होती है, तो देखिए जो एमीटर है इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, मतलब कि ये ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है आपको। और वहीं वोल्ट मीटर आपका जो है इसकी एक्यूरेसी कम होती है। और बाकी देखिए चेंज ऑफ रिजल्ट क्या पॉसिबल है क्या, तो देखिए यहाँ पे जो एमीटर है तो इसमें पॉसिबल नहीं है, मतलब कि जो करंट आपका एग्जिट वो देगा यहाँ पे, लेकिन वोल्ट मीटर जो है आपका इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि इसमें जो आपका चेंजेस हो जाए। तो ये जो कुछ है आपका कंपैरिजन दोनों के बीच में, तो ये जो है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखना। क्वेश्चन देखिए आपका इनमें से जरूर पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में आपके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए जो आपको हम पढ़ा रहे हैं तो वो जो है आप लोग उसको अच्छे से कवर करो और पीडीएफ को आप लोग जो है रिवीजन आप लोग करते चलो। तो इसी तरीके से जो है आप सीरीज आपका कंटिन्यू रहेगा।